एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम अल्टरनेटर का पार्ट 2 लेके आए हैं जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो ये चैप्टर का पार्ट 2 है और हम चलते हैं क्वेश्चन पर। पहले हम समझ लेते हैं एक बार और अल्टरनेटर होता क्या है। अल्टरनेटर बेसिकली एसी करंट पैदा करने वाला एक यंत्र है या डिवाइस है, ठीक है। इसकी संरचना एक बार और देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्टेटर पार्ट होता है जो स्थिर पार्ट कहलाता है हमारा, ठीक है। स्टेटर को हम स्थिर पार्ट कहेंगे। रोटर क्या होता है, मूव करने वाला पार्ट होता है, ठीक है। बियरिंग क्या होती है, बियरिंग के थ्रू सॉफ्ट को मूव कराया जाता है, ठीक है। रोटर को हम क्या देते हैं, बेसिकली डीसी सप्लाई देते हैं। इसके रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। जबकि हम कम्यूटेटर की बात करें, कम्यूटेटर क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। रोटर में क्या है, इसको हम डीसी सप्लाई देंगे। और डायोड भी क्या करता है, बेसिकली डायोड की अगर हम बात करें तो डायोड भी एज ए रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू क्या किया जाता है, वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके। ये देखो पुली है ना। और ये क्या है आपका फ्रंट ब्रैकेट है। रोटर को हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। अभी बताया था मैंने, डीसी सप्लाई दी जाती है रोटर को। रोटर कैसा पार्ट होता है, मूव करने वाला पार्ट। स्टेटर कैसा पार्ट होता है, स्थिर पार्ट। रोटर को स्टेटर के अंदर फीड किया जाता है ना। ये क्या है, रियर ब्रैकेट है। और ये ब्रश होल्डर, ब्रश के द्वारा क्या किया जाता है, बाहरी परपथ में करंट को भेजा जाता है ब्रश होल्डर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट तो अब कह रहा है अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनता है, रोटर में बनता है। रोटर कैसा होता है, मूव करने वाला पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक प्रत्यावर्तक की चाल 3600 से 1800 आरपीएम तक बदल दी जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। उत्पन्न विद्युत वाहक बल आधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आधा। कैसे, तो देखो फॉर्मूला होता है E बराबर 5PNZ अपॉन 60A, ठीक है। तो E क्या है आपका विद्युत वाहक बल, 5 क्या है फ्लक्स, और P क्या है पोल्स की संख्या, N क्या है स्पीड, और Z क्या है आर्मेचर खांचों की संख्या, और ये क्या है समांतर पथों की संख्या, ठीक है। तो वो कह रहा है हमारा रिलेशन क्या है, E समानुपाती N, यानी विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होगा, स्पीड के। तो जब हमारी E1 की बात करें, E1 अपॉन U2 की बात, तो पहले स्पीड कितनी थी 3600, फिर कितनी हो गई 1800, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/1। तो E2 अपॉन E1 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। यानी जो अब विद्युत वाहक बल होगा वो कैसा होगा, पहले का आधा होगा। नेक्स्ट कह रहा है दो अल्टरनेटर पूर्ण संक्रमण यानी एक्सेंटली सिंक्रोनाइज में चल रहे हैं, तुल्य तंत्र का तुल्यकालिक शक्ति क्या होगी। तो जब अगर एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज में चल रहे हैं तो शक्ति हमारी शून्य होती है। अल्टरनेटर के गुणक में होता है, तो गुणक में 2 स्लिप रिंग होते हैं, है ना। स्लिप रिंग के जस्ट ऊपर कार्बन ब्रश लगाया जाता है। इसके जस्ट ऊपर कार्बन ब्रश का कार्य क्या होता है, बेसिकली बाह्य परपथ में करंट को भेजना। कार्बन ब्रश के थ्रू बाहरी परपथ में करंट जाती है। कार्बन ब्रश दो या तो कार्बन के बनाए जाते हैं या कॉपर, बड़ी मशीनों में कॉपर के भी बना दिए जाते हैं ब्रश, ठीक है। तुल्यकालिक जनित स्रोत है। तो अगर हम बात करें तुल्यकालिक जनित स्रोत तो रिएक्टिव पावर होता है। अगर हम पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर cos फाई
ठीक है, R/Z होता है। और हम बात करें पावर फैक्टर क्या होता है, cos 5 बराबर R/Z। हम इसको ले लेते हैं KW में, यानी आभासी शक्ति, और KVA ये वास्तविक शक्ति होती है। ये क्या है, हमारी आभासी शक्ति, जिसको हम बोलते हैं अप्रेंट्स पावर, आभासी शक्ति। इसको किस में मीजर करेंगे, KW में, और वास्तविक शक्ति को हम किस में मीजर करेंगे, KVA में। तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, वास्तविक शक्ति। तो KVA में मीजर करते हैं। बी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र है। तो अल्टरनेटर की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान 1 से कम होता है, यानी KD यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज़ लेस देन 1, यानी 1 से कम होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin n/β/2 बटे n/β/2, ठीक है। पिच फैक्टर, इसका अगर हम बात करें, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था। पिच फैक्टर यानी KP की बात करें तो होता है cos α/2, यानी A और B दोनों सही हैं। अल्टरनेटर के लिए सूत्र क्या है, दोनों सही हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है, हमने अभी बताया था, किस पे, रोटर पे। और रोटर पे फील्ड वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग, है ना। और किस प्रकार का रोटर अधिक शोर पैदा करता है, तो सोलियन पोल रोटर अधिक शोर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट कह रहा है 3 फेज अल्टरनेटर की वाइंडिंग एक दूसरे के कैसे कोण बनाती हैं। तो 3 फेज की हम बात करें इस तरह, R, Y और B ये 120 का कोण बनाती हैं, 120, ये भी 120 और ये भी 120। तो टोटल कितना हो गया, पूरा सर्किल कितना होता है, 360 होता है ना। तो नेक्स्ट 120 इज राइट आंसर। समांतर में चल रहे दो अल्टरनेटर में से एक को हटाना हो तो क्या करेंगे, एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर पर तब्दील करने के बाद दूसरा अल्टरनेटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये राइट आंसर होगा इसका। एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर पर तब्दील करने के बाद दूसरा अल्टरनेटर क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब दो अल्टरनेटर समांतर में चल रहे हैं तो एक अल्टरनेटर प्राइमर मूवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो अल्टरनेटर कैसा होगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा, यानी सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो कांस्टेंट स्पीड पे चलती है ये मोटर। कैसे स्पीड पे चलती है, कांस्टेंट यानी नियत स्पीड पे चलती है। सिंक्रोनस मोटर का यूज कहाँ करते हैं, पावर फैक्टर बढ़ाने में, एज ए कैपेसिटर की भांति यूज होता है सिंक्रोनस मोटर। कैपेसिटर भी बेसिकली क्या बढ़ाता है, पावर फैक्टर बढ़ाता है हमारा। सिंक्रोनस मोटर भी क्या करता है, पावर फैक्टर बढ़ाता है, बट सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड की मोटर होती है। नेक्स्ट कह रहा है किस सूत्र द्वारा अल्टरनेटर की वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात की जाती है। तो ए इज़ राइट आंसर। बी आर मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन होता है ना, परसेंटेज में लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के अल्टरनेटर को। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर का भी होता है वोल्टेज रेगुलेशन सेम, ट्रांसफार्मर का भी वोल्टेज रेगुलेशन सेम होता है और अल्टरनेटर का भी। तो इस तरह हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, किस सूत्र का प्रयोग अल्टरनेटर द्वारा विद्युत वाहक बल की गणना में किया जाता है? तो ए इज़ राइट आंसर। अगर हम विद्युत वाहक बल ई की बात करें अल्टरनेटर की, तो 4.45 FT/kP/kd। केपी क्या होता है आपका, अभी अभी बताया था, पिच फैक्टर, और केडी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फाई क्या है आपका, फ्लक्स। फ्लक्स को किस में मीजर करेंगे, वेबर में, इसका मात्रक वेबर होता है। एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी, यानी फ्रिक्वेंसी मतलब हिंदी में बोले तो आवृत्ति, किस में मीजर करेंगे, हर्ट्ज में, कई बार बता चुका हूँ। टी क्या है आपका, टॉर्क। टॉर्क किस में, न्यूटन इंटू मीटर में। ई क्या है आपका, विद्युत वाहक बल, यानी किस में, वोल्ट में मीजर करेंगे। तो ए इज़ राइट आंसर। वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र क्या होता है अल्टरनेटर के, अभी अभी बताया था, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। और पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का हमने फॉर्मूला शुरुआत में ही बता दिया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अल्टरनेटर में होने वाली क्षति है? तो तीनों क्षति होती हैं, लोह क्षति भी होती है, ताम्र क्षति भी होती है, यांत्रिक क्षति सभी होती हैं। डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि जो लैमिनेटेड बढ़ाई जाती है बाइंडिंग, उसे एडी करंट लॉस को रोकने के लिए लैमिनेटेड बनाई जाती है, कॉपर की जो बाइंडिंग रहती है, और जो उसकी पत्तियां हैं वो उनको लैमिनेटेड बनाया जाता है, जिससे हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, है ना। ये सब फैक्टर उस पर डिपेंड करते हैं। तो इनमें से सभी क्या क्षति होती है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव मूलतः होता है। तो हम बात करें आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर रिएक्शन, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड करता है, यानी कहने का मतलब है आर्मेचर रिएक्शन यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस का मुख्य आर्मेचर के प्रति जो क्रिया होती है उसे हम टर्मिनल आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ये टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करे कि उसे अत्यधिक उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड कहा जाए? तो अभी आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पे वर्क करेगा तो इसे ओवर एक्साइटेड कहा जाता है। जैसे हम बात करें कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर को बढ़ाता है। जिस प्रकार सिंक्रोनस मोटर भी क्या करता है, पावर फैक्टर को बढ़ाता है। सिंक्रोनस मोटर भी पावर फैक्टर को क्या करता है, बढ़ाता है, और यह नियत स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। नियत स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। ये क्या करेगा, ओवर एक्साइटेड होगा जब पावर फैक्टर इसका बढ़ेगा। पावर फैक्टर क्या होता है, अगर हम बात करें पावर फैक्टर की बात, तो cos फाई बराबर R/Z होता है, अभी अभी बताया था। R क्या है, जिसमें रेजिस्टेंस, और Z क्या है, प्रतिबाधा। दोनों को किस में मीजर करेंगे, ओम में। और अगर हम बात करें पावर की, तो अप्रेंटिस पावर यानी KW आभासी शक्ति अपॉन KVA, ये वास्तविक शक्ति होती है KVA, और KW क्या होती है, आभासी शक्ति। तो ओवर एक्साइटेड कब होगा, जब पावर फैक्टर इसका बढ़ेगा। पावर फैक्टर किससे बढ़ाया जाता है, कैपेसिटर या सिंक्रोनस मोटर के द्वारा पावर फैक्टर को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित किन तथ्यों पर अल्टरनेटर का प्रयोग पावर फैक्टर निर्भर करता है? तो आउटपुट पर संयोजित लोड पर पावर फैक्टर निर्भर करता है। पावर फैक्टर किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, कैपेसिटर या सिंक्रोनस मोटर के द्वारा पावर फैक्टर बढ़ाया जाता है। पावर
पावर फैक्टर होता क्या है, cos फाई बराबर आर अपॉन जेड, cos फाई बराबर आर अपॉन जेड। ठीक है, दोनों को किस में, ओम में मेजर करेंगे। आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध यानी जो करंट का विरोध करे, और जेड क्या है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का हो स्क्वायर, ये होता है। अगर हम कोई सर्किट देखें तो ये रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, और ये क्या है, एल यानी इंडक्टर, और ये क्या है, कैपेसिटर। ये मान लो किसी सोर्स से जुड़े हैं, एसी सप्लाई से, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस, इसको मेजर करेंगे ओम में, और ये क्या है, एक्सएल, इसको भी मेजर करेंगे ओम में, और एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको भी मेजर करेंगे ओम में। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरक प्रतिघात, और ये क्या है, धारकीय प्रतिघात। इंडक्टर यानी इंडक्टर क्या होता है, बेसिकली जिसके थ्रू हम करंट को का क्या करें, अप्रोच करें। नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मेहनत से बनाता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।